हेलो, वेलकम बैक टू मेडिको क्यूज। आज की क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अपनी सीरीज़ का। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट टू द स्केपुला। तो हमें स्केपुला क्योंकि बोन है, शोल्डर ब्लेड बनाती है और पोस्टीरियर लेटरल साइड में पाई जाती है, पेयर होती है। ओके, तो इसमें 5 स्टेटमेंट हमें दे रखी है। हमें यह बताना है कि कौन सी ट्रू है, यानी इसमें 4 रॉन्ग होंगी और एक ठीक होगी। फर्स्ट, स्पाइन ऑफ द स्केपुला कंटिन्यूज लेटरली एज द कोराकोइड प्रोसेस। B, lateral surface of the scapula forms the glenoid cavity. The acromion is superior to the glenoid cavity and projects anterolaterally. The scapula is fastened sequentially to the thoracic cage at the scapulothoracic joint. The acromioclavicular joint represent the two shoulder joint. अभी तक स्टेटमेंट पढ़ के हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन सी जो है वो ठीक है और बाकी जो हमारी 4 स्टेटमेंट है वो गलत हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। द स्पाइन ऑफ द स्केपुला कंटिन्यूज लेटरली एज द कोराकोइड प्रोसेस। तो यहाँ पे देखते हैं, ये स्पाइन ऑफ द स्केपुला है, ये कंटिन्यूज हुआ एक्रोमियन प्रोसेस में। ओके, और कोराकोइड प्रोसेस ये है जो ग्लेनोइड कैविटी ग्लेनोइड ट्यूबरकल के ऊपर लाई करता है। इस तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कोराकोइड प्रोसेस आगे है एंटीरियरली और ये पोस्टीरियरली है और स्पाइनस प्रोसेस का कंटिन्यूएशन होता है एक्रोमियन प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इसके बाद अगर हम बात करें द लेटरल सरफेस ऑफ द स्केपुला फॉर्म्स द ग्लेनोइड कैविटी, ये गलत है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही सरफेस होते हैं, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। और जो है लेटरल सरफेस ऑफ द स्केपुला फॉर्म्स द ग्लेनोइड कैविटी, ये गलत है, लेटरल एंगल बनाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हुई। सी ठीक है, एक्रोमियन इज सुपीरियर टू द ग्लेनोइड कैविटी एंड प्रोजेक्ट्स एंटेरोलेटरली। तो इसमें देखें जो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस आया, ये मीडियल पार्ट होगा, ये लेटरल पार्ट होगा और ये मीडियल पार्ट होगा। तो इस तरह से ये ग्लेनोइड जो हमारा एंगल है इसके ऊपर हुआ यानी सुपीरियर हो गया और एंटीरो लेटरली हो गया, एंटीरो लेटरली। सही है, इस तरह से जा रहा है तो एंटीरो लेटरली आगे की तरफ और फिर लेटरल साइड में। इसके अलावा जब स्केपुला इज fastened sequentially to the thoracic cage at the scapulothoracic joint। ये जो जॉइंट की बात करिए एक्चुअली जॉइंट नहीं है, बस यहाँ पे अटैच होता है लिगामेंट्स और मसल्स के ज़रिए, वहाँ पे फिक्स होती है, बट ये एक ट्रू जॉइंट नहीं है। ओके, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी। द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट रिप्रेजेंट द टू शोल्डर जॉइंट। ये यहाँ पे देखें, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट ये होता है ओके एक्रोमियन प्रोसेस एंड क्लेविकल के बीच में। तो ये शोल्डर जॉइंट नहीं है, शोल्डर जॉइंट ये है ग्लेनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच के अंदर। तो स्टेटमेंट ए भी गलत हुई, ओनली स्टेटमेंट बी इज़ ट्रू। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। इससे पहले एक बेसिक सी बात बता दूं कि हम जो ह्यूमरस होती है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपर जिसे एंड बोलते हैं, जैसे हमें हेड नेक वगैरह आ गई, और एक शाफ्ट होती है और एक लोअर एंड होता है, इसमें कॉन्डाइल्स होते हैं। अब इसमें रेडियल, कोरोनॉइड एंड ओलेक्रेनन फोसा। तो ठीक, एपिकोंडाइल्स, ट्रोक्लिया, कैपिट्यूलम, ग्रेटर ट्यूबरकल। यहाँ पे कॉन्डाइल की बात हुई है यानी लोअर एंड की बात हुई है। सारे ही पार्ट्स ह्यूमरस के हैं बट यहाँ पे कॉन्डाइल स्पेसिफाई करा है यानी लोअर एंड की बात की गई है। तो हम इन्हें देख लेते हैं। द कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, द डिस्टल एंड इंक्लूड्स द एपिकोंडाइल्स, ट्रोक्लिया, कैपिट्यूलम एंड 3 फोसा, रेडियल, कोरोनॉइड एंड रेडियल फोसा होता है। ग्रेटर ट्यूबरकल इज बेसिकली पार्ट ऑफ द अपर एंड। अब इन्हें हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है ग्रेटर ट्यूबरकल ओके, और बाकी के जो फोसा थे वो यहाँ पे देख लेते हैं। दिस वन इज़ रेडियल फोसा, इसके नीचे कैपिट्यूलम, ये ट्रोक्लिया, इसके ऊपर कोरोनॉइड फोसा और पीछे की तरफ ओलेक्रेनन फोसा होगा। और ये वाले ये एपिकोंडाइल होंगे, ये मीडियल साइड का हो गया, और दिस वन इज़
मीडियल साइड का इसलिए क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट हो गई, ये रेडियल साइड का हो गया, और ये एपिकोंडाइल एक और होगा, वन इज़ लेटरल कोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल। ओके, तो इस हिसाब से ग्रेटर ट्यूबरकल इज़ द पार्ट ऑफ अपर एंड, और बाकी चारों जो स्टेटमेंट हैं या ऑप्शंस हैं वो सब लोअर एंड में यानी कोंडाइल पार्ट में पाए जाते हैं। उन्हें हमने इमेजेस में भी देख लिया।